बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज डेट है 26 दिसंबर 2024। ऑलमोस्ट 2024 जो है ना वो एंडिंग स्टेज पे है, 4 दिन रह गए हैं बाकी। हम लोग बात करेंगे कि 2024 में प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड रहा और 2025 में हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस फेज़ में करनी चाहिए, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में करनी चाहिए, फाइल्स के अंदर करनी चाहिए, टाइम पीरियड कितना होगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 2024 कैसा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इंसान को कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही है, होप फॉर द बेस्ट। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम लोग कह देते हैं कि नहीं यार काश ये हो जाता वो हो जाता, नहीं, हर काम में अल्लाह की रज़ा होती है। जिन लोगों ने लोअर प्राइस के ऊपर भी बाइंग की थी वो माशाल्लाह से आज बड़े अच्छे रिटर्न के ऊपर है, बड़े अच्छा उनको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। हम लोग कह रहे थे कि सर बाइंग बनती है, बाइंग बनती है, बाइंग बनती है। हाँ, जून जुलाई अगस्त तक मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड था, स्टेबल थी, डाउनवर्ड ट्रेंड था, स्टेबल थी, बट इतना ज़्यादा डिप नहीं था जो लास्ट 2000 अगर मैं 22-23 की बात करूं तो जितना डिप उसमें आया था। तो 2024 में मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल रही थी। आपका 2024 के अंदर मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की थी, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी, बट प्रॉपर्टी जो थी ना वो डिप पे आई थी। तो प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ क्यों आया? आपका मार्कअप रेट जो है ना वो डे बाय डे डाउन होना शुरू हो गया। एक्चुअल में पहले होता क्या था कि पहले जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते थे ना तो बैंक्स उस पैसे की खुद इन्वेस्टमेंट करता था। प्रॉपर्टी में कर ली, स्टॉक एक्सचेंज में कर ली, गोल्ड में कर ली, अदर कमोडिटीज़ में कर ली, मल्टीपल ऑप्शंस होती थी। अब लास्ट 2 to 3 ईयर्स हो क्या रहा था कि जितना भी फिक्स डिपॉजिट था ये सारा जा रहा था स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक तकरीबन को 25% पे दे रहा था बैंक्स को। तो जाहिर सी बात है ना कि बगैर कुछ किए अगर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्या जरूरत पड़ी है किसी को कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की। सीधा 20% तो बैंक आपको 20-21-22% के हिसाब से आपको दे रहा था। बैंक भी कुछ नहीं था कर रहा, सारा पैसा स्टेट बैंक को जा रहा था, स्टेट बैंक आगे से बैंक्स को दे रहा था, बैंक्स आगे से 20-21-22% के हिसाब से लोगों को जो थे ना वो दे रहे थे। फिर वो स्लोली जाहिर सी बात है कि हर चीज़ को हर उरूज को एक जवाल है, करेक्शन आनी थी, वो करेक्शन अब आ चुकी हुई है। जनवरी 2025 के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आपका मार्कअप रेट आ जाएगा। गोल्ड को भी स्लोली आपका रिवर्स लग चुका हुआ है। तीसरी चीज़ आपकी रहेगी स्टॉक एक्सचेंज, वो आपकी डिपेंडेबल होती है पॉलिटिकल सिचुएशन पे। बट सोचने की बात ये थी कि पॉलिटिकल सिचुएशन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा और स्टॉक एक्सचेंज को जो है ना वो पर लगे हुए हैं। वो डे बाय डे जो है ना वो 1 लाख प्लस इंडेक्स पे जो है ना वो जा चुकी हुई है। तो उसमें भी बहुत जल्द जो है ना वो करेक्शन आ जाएगी। तो फिर आप देखेंगे वो सारे का सारा पैसा एट द एंड प्रॉपर्टी में ही लगना है। प्रॉपर्टी में एक्चुअल ग्रोथ होता है, बबल नहीं होता। अब लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर देखें प्रॉपर्टी में इंक्रीज आना शुरू हो चुका हुआ है। स्टेबल होती है, फिर इंक्रीज आता है, फिर स्टेबल होती है। ये जो 1-2 लाख रुपए की करेक्शन है ना, ये अब रहेगी मार्केट में। अब की जो इन्वेस्टमेंट है 2024 में जो टाइम पीरियड गुजरा वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा। आखिरी 3-4 महीने के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो आज भी प्रॉफिट के अंदर ही है, वो लॉस में नहीं है। देखें अब अगर वो लोग 2025 में जाके किसी भी मंथ के अंदर बिफोर द जून वो अगर अपनी उस इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कंसिडर होगी। विद इन अ ईयर उनको अच्छा रिटर्न मिल गया। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, डीएचए फेज 10 की प्राइसेस के ऊपर या फेज 13 की प्राइसेस के ऊपर या किसी भी फेज की प्राइसेस के ऊपर ज्यादा इंक्रीज जो आ रहा है वो आपका फेज 10 के अंदर और फेज 13 की फाइल्स प्राइसेस के ऊपर आया। चूंकि ये पूरे के पूरे फेज थे जहां पे बैलेटिंग होनी थी, लोकेशन ज्यादा अच्छी थी, लोकेशन ज्यादा अच्छी निकलने के चांसेस भी थे, तो उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा जो था वो फेज 13 और फेज 10 के अंदर था। बट जो एंड कंज्यूमर था वो फेज 9 प्रिज्म को भी कंसिडर कर रहा था, फेज 7 को भी कंसिडर कर रहा था, फेज 6 को भी कर रहा था। चूंकि बिल्डर की ज्यादा जो है ना इस टाइम पे कोशिश है कि फेज 7 को कंसिडर किया जाए। हाँ, जिस बिल्डर की कोशिश है कि 3 से 4 साल बाद मैंने घर बनाना है वो फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट करेगा, या जो एंड कंज्यूमर जिसका प्लान है 3 से 4 साल बाद 5 साल बाद घर बनाने का वो फेज 9 प्रिज्म को कंसिडर करेगा। बट फेज 9 प्रिज्म की प्राइसेस अभी स्लोली जो है ना वो नीचे आ रही हैं। अभी 6 महीने तक वो इसी तरीके से स्टेबल रहेगी, नीचे आ जाएगी। बट फाइल्स प्राइसेस जो है ना वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं और वो करती भी रहेंगी क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी है। हर जगह से पैसा निकल के एट द एंड प्रॉपर्टी में ही आना है। तो अगले जो 2 से 3 साल हैं आपके वो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको शॉर्ट टर्म में जाना चाह रहे हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं, आप फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप ऑनगोइंग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बजट। बट मिनिमम अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए का बजट है, ये मैक्सिमम इट्स अप टू यू कि आपके पास माशाल्लाह से मिलियंस में है, तो फिर आप रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल्स में भी जा सकते हैं। बट डीएचए के अंदर आपको 20 से 25 लाख रुपए के अंदर फाइल्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2025 जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मैं पिछली तमाम वीडियोस में मैं यही चीज बता रहा होता हूं कि मार्केट में अब ग्रोथ है, एक्चुअल इंक्रीज है, बबल नहीं है। ये बिल्कुल भी बबल ब्रस्ट नहीं होगा।
या फिर लोगों की जो परसेप्शन है स्टिल अभी भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मार्केट के कुछ डीलर हजरात हैं वो आज भी यही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उन्हीं डीलर हजरात ने क्लाइंट्स का एक अच्छा खासा लॉस करवा दिया। नो डाउट आपको वर्किंग करनी चाहिए, आपको अपनी आप एक हार्ड अर्निंग इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, बट मेरा ख्याल है सारी बातें फोन पे नहीं होती हैं। जब तक कि आप फेस टू फेस जाके जो है ना वो एक अच्छा नॉलेज किसी अच्छे ऑथराइज डीलर के पास नहीं चले जाएंगे, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेगा। फोन के ऊपर तो मैप आपके सामने नहीं रख सकता कि सर ये फेज 7 की लोकेशन है, ये फेज 6 की लोकेशन है, फेज 8 की लोकेशन है। जब तक आप उसको ऑन ग्राउंड विजिट नहीं करेंगे ना तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। वीडियो में तो आपको बड़े सब्ज बाग दिखाए जा रहे होते हैं कि सर ये फेज 10 इतने पे आ जाएगी, फेज 13 इतने पे आ जाएगी, फेज 9 प्रिज्म इतने में आ जाएगी। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी हार्ड अर्निंग को फेस टू फेस जाके मैप के ऊपर सारे फेजेस को लुक आफ्टर करके तब आप अपना डिसीजन फाइनल करें कि आप घर बनाना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास बजट है। तो वो जो ऑथराइज्ड डीलर होगा, जो पढ़ा लिखा डीलर होगा, जिसके पास मार्केट में 8, 9, 10 ईयर्स का, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, वही आपको अच्छी चीजें गाइड करेगा। जिसको तमाम फेजेस का नॉलेज होगा, तमाम डीएचएस का नॉलेज होगा, वही आपको अच्छी चीजें गाइड करेगा। अदरवाइज अगर आप एक स्पेसिफिक फेज के अंदर एक बंदे से बात करेंगे ना तो वो कहेगा सर आप जो कह रहे हैं ना वही सही है। आप अगर फेज 7 की इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो कहेगा सर ऐसा ही सही है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करनी हो, असी कितने नहीं जाना। वो आपकी थॉट्स को रीड करके तो उसी के ऊपर फिक्स हो जाएगा, वो आपको अच्छा मशवरा नहीं देगा, क्योंकि मशवरा अमानत होता है। हालांकि चाहिए कि आपको अच्छी चीज गाइड करे कि सर ये फेज नहीं, ये फेज ज्यादा बेटर है, ये ब्लॉक अच्छा नहीं है, ये ब्लॉक ज्यादा अच्छा है, इस बजट के अंदर आप ये ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स कर लें, इनमें से फिर आप फाइनल डिसीजन कर लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 2025 के अंदर अगर आप इसी चीज के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। मूविंग टुवर्ड्स कि आपको कहां पे जाना चाहिए। देखिए डीएचए लाहौर के अंदर 13 फेजेस हैं माशाल्लाह से। ऑलमोस्ट आपके 11 फेजेस ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोजेशन में है, कुछ एरिया अभी लिटिगेशन में है, कुछ नॉन पोजेशन में है। बट फेज 10 और फेज 13 एक ऐसे फेजेस हैं कि जो अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। डीएचए ने बैलेटिंग की अनाउंसमेंट नहीं किया है, पोजेशन का अनाउंसमेंट नहीं किया, लोकेशन की डिस्क्लोजर की है, बट ये पूरे के पूरे फेज ऐसे हैं कि जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं। लोअर एंड की बाइंग सेफ बाइंग है। अगर ओवरसीज क्लाइंट भी हैं तो देखें वो डॉलर की मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की ऑलमोस्ट लोअर एंड के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। अब डिपेंड्स ऑन यू है कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाना चाह रहे हैं या फाइल्स के अंदर जाना चाह रहे हैं। बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। बट अगर आप कंपैरिजन जरूर करें कि यार हाँ ठीक है कि मैं अगर फेज एंड प्रिज्म ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाना चाह रहा हूं तो इसमें कितना डिप आया है, या मैं अगर ऑफ ग्राउंड फाइल्स जो हैं जिनका भी डीएचए ने बैलेट नहीं किया उनमें कितना डिप आया है, तो आपके लिए डिसीजन लेना ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए अगर वो प्लॉट्स है तो वो भी डीएचए ने ही बैलेट किया है, आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं, डीएचए ने पोजेशन दिया है या अभी नॉन पोजेशन है, वो डीएचए ने ही आपको डिलीवर किया है। तो ये जो आज भी आप फाइल्स बाय कर रहे हैं ये भी डीएचए ही आपको डिलीवर करेगा। अगर कोई स्कैम हो, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, लैंड ना हो, कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, तो फिर वो उसकी ट्रांसफर्स ही कैसे हो, डीएचए उनकी आपकी मेंबरशिप फीसेस ही क्यों ले आपसे। देखिए ना अगर एक चीज के ऊपर स्कैम है, उसकी लैंड ही नहीं है तो फिर ट्रांसफर क्यों हो रही है, मार्केट में बायर ही क्यों है, सैलरी क्यों है। बट डीएचए लाहौर के जो 13 के 13 फेजेस हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं वो लैंड के एवज हैं, लैंड है तो फाइल्स है, अदरवाइज वो फाइल्स ही नहीं डीएचए इनको सेल ऑफ करेगा। डीएचए ने तो कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं ना लगाई हुई है। बट चूज राइट पर्सन करें, राइट स्टेट करें कि जो ऑथराइज्ड हो, जिनका मार्केट में एक अच्छी रिप्यूट हो, जो आपको एक अच्छा गाइड करें, तब आपको पता लगेगा 2025 में जिस बंदे ने आपको गाइड किया था, 24 एंड में जिस बंदे ने आपको गाइड किया था, जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई है, उसने किस फेज, मैंने फेज 10 में भी करवाई हुई है, मैंने 13 पे भी करवाई हुई है, मैंने मैक्सिमम प्राइस के भी करवाई हुई है, मैंने लोअर एंड पे भी करवाई हुई है। बट जो टाइम पीरियड था वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि सर आज आप अपर एंड पे बाइंग कर रहे हैं, आपका होल्डिंग टाइम पीरियड 3 ईयर्स का होगा। आज आप लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में आप जा सकते हैं, आपकी सेफ बाइंग है। फेज 10 और फेज 13 ऐसे फेजेस हैं कि जहां पे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है आज की डेट में। अब अगर मैं आपको फाइल्स प्राइसेस बता दूं आज की, तो फेज 13 के अंदर आपको रेजिडेंशियल मिलेंगे, कमर्शियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और डीएचए लाहौर के अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। सारी की सारी कैश की फाइल्स है, आपने 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर या 10 to 15 डेज के अंदर आपने फुल पेमेंट देनी होती है। 13 के अंदर 5 मरला मिनिमम गई थी 17.5 लाख रुपए पे, मैक्सिमम गई थी 45 लाख रुपए पे, आज आपको 22,25,000 रुपए में 5 मरला मिल जाती है। 10 मरला लोअर एंड था तकरीबन को 24-25 लाख रुपए का जब स्टार्ट हुआ था, सॉरी 28 से 29 लाख रुपए का था, मैक्सिमम ये गई थी 70 लाख रुपए पे, आज आपको अवेलेबिलिटी 33,50,000 रुपए में हो जाती है। 1 कनाल मिनिमम जो थी 48.5 लाख रुपए से लेकर 49 लाख रुपए के बिटवीन थी, मैक्सिमम ये गई थी 1,25,00,000 रुपए पे, और आज आपको इसकी 56 लाख 50 से 57 लाख इन बिटवीन अवेलेबिलिटी हो जाती है। देखें आप सेफ बाइंग कर रहे हैं,
अब आप कंपैरिजन करें लोअर प्राइसेस वर्सेस मैक्सिमम प्राइसेस, तो आप खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ बिल्कुल मेरी इन्वेस्टमेंट कैसी है, मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। फेज 10 की बात करूं तो डीएचएल लाहौर फेज 10 में आपको रेजिडेंशियल भी मिल जाएंगे, कमर्शियल्स भी मिल जाएंगे, एफिडेविट्स भी मिल जाएंगे, एलोकेशंस भी मिल जाएंगे, बट ओनली कैश फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स नहीं है। 5 मरला मिनिमम प्राइस जो गई थी वो तकरीबन कुछ आपकी कह सकते हैं कि 24-24.5 लाख रुपए पे गई थी, मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे गई थी। आज आपको उसकी अवेलेबिलिटी, मैं जस्ट एफिडेविट्स की बात करूंगा, एलोकेशन में जाऊंगा तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए कि यार हमारे लिए कौन सी बेस्ट बाइंग है। एफिडेविट किस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 33-33 लाख रुपए में हो जाती है। 10 मरला लोअर एंड जो था वो आपका तकरीबन को 45 लाख का था, मैक्सिमम 9 मिलियन पे गई थी। आज आपको अवेलेबिलिटी उसकी तकरीबन को 58 लाख प्लस माइनस में आपको हो जाती है। देखिए मैं एग्जैक्ट रेट आपको इस वजह से नहीं बताऊंगा कि मार्केट में बाजू का मैं आज का रेट बोल रहा हूं, हो सकता है शाम में हमें 25-50 हज़ार नीचे मिल जाए, शाम में हमें 25-50 हज़ार ऊपर मिल जाए, तो इस वजह से एग्जैक्ट रेट्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। 1 कनाल की मैं बात करूं तो 1 कनाल डीएचएल और फेज 10 लोअर एंड पे आपको तकरीबन को एफिडेविट की 78 लाख के करीब अवेलेबिलिटी थी और आज अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन को 98 से 99 के बिटवीन हो जाती है। 2 कनाल की मैं बात करूं तो लोअर एंड पे 1 करोड़ 75 लाख रुपए पे थी, आज आपको तकरीबन को 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हो जाती है और ये मैक्सिमम गई थी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 375 प्लस माइनस में। 4 मरला कमर्शियल मैक्सिमम 2 करोड़ 52-53 लाख रुपए पे था, लोअर एंड 1 करोड़ 17 लाख रुपए पे और आज आपको अवेलेबिलिटी इसकी तकरीबन को 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 51 के इन बिटवीन हो जाती है। ये थी ओवरऑल फाइल्स प्राइसेस के ऊपर। फर्दर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी डीएचए से रिलेटेड, आप प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हो, कोई अच्छा मशवरा लेना चाह रहे हो, बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, फाइल से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।